चंबल भारत का वो इलाका जहाँ की मिट्टी फसलों से ज्यादा बागियों को जन्म देती है। एक एथलीट जो देश के लिए दौड़ने वाला बाद में बागी बन गया, जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी फौज में बिताई, लगातार 7 सालों तक भारत का नेशनल चैंपियन रहा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, देश के लिए पदक जीतने वाले हाथों में 303 की राइफल हाथ में आ गई। मतलब एक इंटरनेशनल एथलीट पुलिस की फाइलों में इनामी डकैत कैसे बन गया। ये स्टोरी है स्वाभिमान की, सिस्टम से लगातार धोखे की और चंबल के उस बागी की जिसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी फौज उतारनी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सुन लो सब, जयपाल सिंह तोमर को कहेंगे मोहब्बत में पूरा नहीं हुआ है, हमें शांति नहीं मिली है, हम दोबारा आएंगे। सुन ले भगत सिंह, खेल अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश जो भारत का मध्य एरिया है, जहां चंबल एक ऐसा मात्र स्थान है जहां पर नेचुरल भेड़ों का निर्माण हुआ है। भिंड जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा पान सिंह तोमर। ये बात है 1932 की, जब चंबल के इस इलाके में जीवन जीना आसान नहीं था, क्योंकि गरीबी, बीहड़ के उबड़ खबड़ रास्ते और पानी की कमी ने यहाँ के लोगों को पैदाइशी सख्त बना दिया। और आज भी देखा जाए, चंबल के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आर्मी में जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि वो शरीर से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। और बिल्कुल इसी माहौल में पान सिंह तोमर का बचपन बीता। लंबाई अच्छी खासी थी और बदन बिल्कुल फौलाद जैसा। जब पान सिंह तोमर थोड़े बड़े हुए तो तब देश आजाद हो चुका था। 1950 के दशक में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए और उन्हें राजपूत राइफल्स में ज्वाइन कर लिया गया। फौज में आने के बाद पान सिंह तोमर की पूरी जिंदगी बदल सी गई। यहाँ उन्हें अनुशासन मिला और सबसे बड़ी बात, उन्हें भरपेट खाना मिला। मतलब पान सिंह तोमर की डाइट एक आम इंसान जैसी तो नहीं थी। वो एक बार में कई लोगों का खाना अकेला ही खा जाता था। जब उसके बड़े अफसरों ने उसकी इस असाधारण भूख और ताकत को देखा तो उन्हें खेल कूद में भाग लेने की सलाह दी गई, क्योंकि फौज में खिलाड़ियों को स्पेशल डाइट और कुछ रियायतें मिलती थीं। यहीं से उनके पैर ट्रैक की ओर मुड़े, जहां पान सिंह तोमर ने दौड़ना शुरू किया। लेकिन वो कोई आम दौड़ नहीं थी। उन्होंने चुना स्टीपल चेज को। यह एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें एक धावक को बिल्कुल सीधा का सीधा नहीं दौड़ना होता है, बल्कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े हॉर्डल्स और पानी के गड्ढों को कूदकर पार करना होता है। चंबल के बीहड़ों और गड्ढों में बचपन बिताने वाले पान सिंह तोमर को ये बाधाएं कुछ भी नहीं थीं। 1950 और 60 के दशक में पान सिंह तोमर ने भारतीय एथलीट की दुनिया में तहलका मचा दिया। 1958 के कटक नेशनल गेम में उन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेंज में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इसके बाद उन्होंने टोक्यो में हुए एशियन गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लगातार 7 सालों तक नेशनल चैंपियन रहने का ये रिकॉर्ड सालों साल कोई नहीं तोड़ पाया। अब पान सिंह तोमर फौज में एक सूबेदार बन चुका था। पूरा का पूरा देश उनकी रफ्तार का दीवाना था। लेकिन नियति ने कोई मेडल नहीं बल्कि चंबल की गोलियां लिखी थीं। 1970 के दशक में पान सिंह तोमर रिटायर होकर अपने गांव बिटोसा वापस लौट आए। एक ऐसा जाबाज जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन देश की सरहद और खेल के मैदान को दिए, और अब वो अपने परिवार के साथ एक चैन की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन गांव आते ही उनका सामना उस कड़वी हकीकत से हुआ जिसे हम सिस्टम कहते हैं, जो पान सिंह तोमर की पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे संबंधी और गांव के दबंग बाबू सिंह ने उस पर कब्जा कर लिया। बाबू सिंह के पास पैसा था, लाठियां थीं और पुलिस उसके कंट्रोल में थी। पान सिंह तोमर अपनी जमीन वापस पाने के लिए हर उस दरवाजे पर गया जो एक आम इंसान जा सकता था। वो पंचायत में गए, वो कलेक्टर के पास गए और थाने भी गए, और उन्होंने अपने नेशनल मेडल्स भी दिखाए, अपनी फौजी वर्दी का वास्ता भी दिया। लेकिन रिश्वत और रसूख के आगे एक फौजी के सारे मेडल फीके पड़ गए।
मतलब पुलिस ने मदद करने की बजाय पान सिंह तोमर को ही धुतकार दिया, भगा दिया वहां से। विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब बाबू सिंह और उसके आदमियों ने पान सिंह तोमर के बूढ़े परिवार पर हमला करवा दिया। कितना नीच आदमी था भाई। पान सिंह तोमर के स्वाभिमान पर एक गहरी चोट लगी थी, जिसने देश की सरहद पर जिस देश के कानून की उन्होंने रक्षा की थी और उन्हें उसी कानून ने अकेला छोड़ दिया। तब पान सिंह तोमर ने एक ऐतिहासिक और दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार न्याय नहीं दे सकती तो चंबल का इंसाफ बंदूक की नली से निकलेगा। हुआ कुछ ऐसा कि पान सिंह तोमर ने अपने बेटे और कुछ वफादारों के साथ मिलकर बंदूक उठा ली और चंबल के बिहड़ों में उतर गए। लेकिन वो डकैत नहीं बने, वो बने बागी। मतलब चंबल की भाषा में डकैत वो होता है जो बेगुनाहों को लूटता है, और जिन्होंने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया वो बागी होता है जो दूसरों की हेल्प भी करता है, मतलब गरीबों की, और जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। पान सिंह तोमर की गैंग के कुछ कड़े नियम और कानून हुआ करते थे। वो कभी किसी गरीब, बेसहारा या महिला पर हाथ तक नहीं उठाते थे। उनका निशाना वो सिर्फ दबंग, अमीर जमींदार और भ्रष्ट सरकारी अफसर हुआ करते थे जो गरीबों का खून चूसते थे। पान सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के नाम पर चढ़ने लगा। उनकी रफ्तार जो कभी ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखती थी और आज बिहड़ों में छुपकर पुलिस को चकमा देने के लिए काम आ रही है। वो कब आते थे, कहां हमला करते थे और पलक झपकते ही कैसे गायब हो जाते थे। मतलब ये पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था और सरकार ने उन पर हजारों रुपए का इनाम रख दिया। मतलब एक वक्त का नेशनल हीरो अब एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। भाई क्या है ये? एंट्री का वास्ता इनाम लाता था, आज उसके सर पे इनाम है। पर कुछ लोग ये सिस्टम है, इसी को कहते हैं सिस्टम। किसी को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। साल 1981 जब पुलिस पान सिंह तोमर के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ चुकी थी, उनकी गैंग को खत्म करने के लिए बकायदा बीएसएफ और भारी पुलिस फोर्स को चंबल में उतारा गया। लेकिन पान सिंह तोमर को सीधा पकड़ना नामुमकिन था, इसलिए पुलिस ने वही पुराना रास्ता चुना, गद्दारी का। गैंग के ही एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि भिंड जिले के एक छोटे से गांव में रुके हुए हैं पान सिंह तोमर और उसकी पूरी की पूरी गैंग। अक्टूबर 1981 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस की टुकड़ी ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और पान सिंह तोमर को सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन वो नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वो जानता है कि एक फौजी और एक बागी कभी भी घुटने नहीं टेकता, भले मर जाए। एक ऐसी मुठभेड़ शुरू हुई जो कि लगभग 12 घंटे तक चली। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। पान सिंह और उसकी गैंग ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर पुलिस फोर्स का डटकर सामना किया। आखिरी सांस तक लड़ते हुए 49 साल की उम्र में देश का एक महान धावक चंबल की मिट्टी में मिल चुका था। पान सिंह तोमर की मृत्यु के बाद चंबल का सबसे बड़ा अध्याय खत्म हो गया। लेकिन उनकी ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़कर जाती है। सवाल जैसे, आखिर दोषी कौन है? क्या वो धावक जिसने देश के लिए पसीना बहाया, या वो सिस्टम जिसने उसे खून बहाने पर मजबूर कर दिया? अगर समय रहते फौजी को इंसाफ और न्याय मिल जाता तो शायद भारत को एक महान कोच मिलता, एक डकैत नहीं। पान सिंह तोमर की कहानी चीख चीख कर ये कहती है, जब इंसाफ का गला घोटा जाता है तो देश की रखवाली के लिए बागी या फिर गब्बर जैसा इंसान बन जाते हैं। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखिएगा।